पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए थे द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर धाम के, जहाँ पे बाबा मध्य महेश्वर के नाभि रूपी मध्य भाग की पूजा होती है। आज मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा दर्शन कराने श्री बूढ़ा मध्य महेश्वर के, जिसको कंप्लीट करने के बाद इस यात्रा को पूर्ण रूप से कंप्लीट माना जाता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम शाम को रात तक पहुंचे थे। उसके बाद मैंने आपको रात्रि की आरती भी दिखाई थी। आरती देखने के बाद हम सभी सो गए थे और उसके बाद हमारी अगले दिन इस यात्रा स्टार्ट हुई श्री बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए, जो कि वृद्ध रूप में महादेव की जहाँ पे पूजा। सो गाइस, वी आर इन मध्य महेश्वर राइट नाउ। और शाम के दर्शन मैंने आपको करा दिए थे। ये है मॉर्निंग के दर्शन। कपाट खुल गए हैं। पूजा भी 7:30-8 बजे के करीब स्टार्ट हो जाएगी, आरती स्टार्ट हो जाएगी और हम सारे तैयार हैं मध्य महेश्वर, बूढ़ा मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग के लिए। ये शुभांगी राहुल यहाँ खड़ा है। मंदिर कपाट खुल चुके हैं और अभी हमको जाना है वो टॉप पे, वहाँ पे है बूढ़ा मध्य महेश्वर। तो हमको करना है 2 किलोमीटर का ट्रैक, 1 घंटे के अप्रॉक्स लगेगा और हम फिर वहाँ टॉप पे पहुँचेंगे। चलते हैं और फिर ऊपर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के पास में अगर मैं रुकने की बात करूँ, ऊपर मध्य महेश्वर मंदिर के निकट बहुत सारे होम स्टे हैं, जिसमें किसी भी एक होम स्टे में आप रुक सकते हैं। एक ऐसे ही होम स्टे में हमने भी रुकने का फैसला लिया और यहाँ पे हमने 2000 रुपये पे करे। 2000 रुपये में एक अच्छा होम स्टे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ से सुबह के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको 100% देखने को मिले। सो गाइस, वी आर फाइनली हीडिंग टुवर्ड्स बूढ़ा मध्य महेश्वर। अभी हम बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। मंदिर अपना वो रह गया नीचे, वो सामने मध्य महेश्वर जी का। राहुल भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट फीलिंग है। ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। हमें जाना है वहाँ कहीं टॉप पे, इस पहाड़ी के भी पीछे टॉप पे बूढ़ा मध्य महेश्वर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मंदिर से जस्ट यहाँ से ये ट्रैक ऐसे करके आता है मंदिर के सामने से और ऐसे करके 2 किलोमीटर ऊपर जाता है और आप पहुँचते हो बूढ़ा मध्य महेश्वर। ट्रैकिंग हार्ड है, थोड़ी सी खड़ी है। चलते हैं, पहुँचते हैं और आपसे बात करते हैं। अगर आप फ्लावर्स के शौकीन हैं और प्लांटेशन के शौकीन हैं, मध्य महेश्वर से बूढ़ा मध्य महेश्वर जाते समय आपको बीच रास्ते में बहुत ही यूनिक तरीके की प्लांटेशन भी मिलेगी, जिसको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ ऐसी प्लांटेशन है जिनके नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर इनको देखोगे तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बूढ़ा मध्य महेश्वर जाते हुए बीच रास्ते में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के शिखर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चौखंबा पर्वत। और चौखंबा पर्वत के 4 विंग्स भी बताए गए हैं, जिनको आप ईजिली यहाँ से देख सकते हो। बीच रास्ते में उड़ते हुए बादल आपके ऊपर से मानो इस तरीके से निकलेंगे कि आपको अपनी जर्नी कब एंड पॉइंट पे आ जाएगी बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, नज़ारे हर मोड़ पर बदलते जाएंगे। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दर्शन होंगे श्री बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर के और सामने ही एक सरोवर के, जिसको पार्वती कुंड और नंदी कुंड भी कहा जाता है। ट्रैकर्स इस ट्रैक को अर्ली मॉर्निंग भी करते हैं। जिस टाइम धूप होती है उस टाइम मंदिर का रिफ्लेक्शन जब इस पॉन्ड में पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन हर मौसम में इसकी खूबसूरती एक अलग तरीके की है। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो यहाँ पे बादल थे, बारिश भी होने लगी थी और ये खूबसूरत मौसम मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, हर हर महादेव। फाइनली हम लोग बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुँच गए हैं। 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। मेन मंदिर नीचे मध्य महेश्वर से, ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर की, और हमें लगा अप्रॉक्स 1.5 घंटा और टफ था, लेकिन वर्थ इट है। जब आप ऊपर आओगे तो आपको ये नज़ारा सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे होती है बूढ़ा मध्य महेश्वर जी की पूजा और इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हमारे पूर्ण दर्शन माने जाते हैं मध्य महेश्वर यात्रा के। आप मौसम देख सकते हो, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल अप्रतिम नज़ारे हैं। सामने देखो आप, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये चौखंबा है जिसके 4 विंग्स हैं, मतलब 4 शिखर हैं, लेकिन अभी थोड़े बादलों में छुप गए हैं। मे भी बारिश भी हो सकती है। हमारे बाकी साथी पीछे आ रहे हैं, राहुल भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ और अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं इसमें शेयर कर दूंगा आपसे। हर हर महादेव, भोलेनाथ की। बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर शिखर पर स्थित काटकुनी स्टाइल में बना हुआ प्राचीन शैली का बहुत ही पौराणिक मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिला के रूप में पूजा अर्चना होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने इस जगह पर भगवान भोलेनाथ के बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर को स्थापित किया था, जिससे कि उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके और यहाँ पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या और पूजा अर्चना करी थी। सामने ही स्थित पार्वती कुंड के पास में चल के आपको एक अलग एक्सपीरियंस फील होता है। बूढ़ा मध्य महेश्वर में दर्शन करने के बाद आप तुरंत नीचे आके भगवान भोलेनाथ मध्य महेश्वर की आरती में शामिल हो सकते हैं, जिसका टाइम बिल्कुल इवनिंग आरती की तरह सेम होता है।
शाम को भी ये आरती 7:30 से 8:30 के बीच में होती है और सुबह भी ये आरती 7:30 से 8:30 के बीच में होती है, जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। बूढ़ा मध्य महेश्वर दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए गोंडार की तरफ और हमने अपना ट्रैक वापसी के लिए स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे हमको आज अपना फाइनल स्टे लेना था और उसके बाद हमें आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना था। इसके लिए हमने गोंडार में एक अपना होम स्टे चूज़ किया जिसका नाम था कैलाश होम स्टे। ये भी मध्य महेश्वर जाने वाले रूट पे पड़ने वाला एक बहुत ही अच्छा एक होम स्टे है, जो रूम हमको 1000 रुपये का पड़ा था। यहाँ पे हमने आराम से अपना रेस्ट करने का फैसला लिया क्योंकि हमको आगे की अपनी जर्नी भी कंटिन्यू करनी थी। कैलाश होम स्टे एक बहुत ही फुली फैसिलिटेटेड होम स्टे है जिसकी टेरेस से आपको इस वैली, मध्य महेश्वर वैली और गोंडार वैली का एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। और नाइट में आप यहाँ से दूर रांसी गांव को भी देख सकते हो, जो रात में एकदम स्टार्स की तरह फील होता है। यहाँ पे रुक के हमने अपना सारा पैकिंग करी और उसके बाद हम निकल गए वापसी की तरफ, जहाँ हमको आगे की तरफ जाना था एक बहुत ही खूबसूरत नए सफ़र के लिए, जो कि आपको पता चलेगा वीडियो के आगे की तरफ। और हमने फाइनली बाय बोल दिया था मध्य महेश्वर के लिए, इस होप से कि हम यहाँ तैयारी हो गई है वापसी से गोंडार से नीचे रांसी, और रांसी से फिर हम वापसी ऋषिकेश की तरफ जाएंगे। लेकिन रांसी में एक राकेश्वरी देवी जी का टेम्पल है बहुत ही फेमस, और ऊखीमठ में ओंकारेश्वर जी का टेम्पल है, आपने सुना होगा। तो जहाँ पे भी हमें टाइम मिलेगा, जैसा भी टाइम मिलेगा, तो हम वहाँ पे घूम के जाएंगे। अगर राकेश्वरी देवी में जाएंगे तो हम आपको दर्शन करा देंगे। फिलहाल ये एक रात में हमारा रूम था जहाँ पे हम रुके थे। लोकेशन और नंबर मैं आपको कैप्शन में दे दूंगा और सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ से चलते हैं और नीचे मिलते हैं नाश्ते पे। से पहले ब्रेकफास्ट करना सोचा तो हमने सोचा कि कैलाश होम स्टे में अंकल के यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिससे आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर कर दूंगा कि इस रूट पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। कैलाश होम स्टे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खाने को भी मिलेगा एंड फुली हाइजीन भी मेंटेन कर रखा है अंकल ने। और इस रूट पे अंकल अपना होम स्टे बहुत टाइम से चला रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। अंकल ने हमारे साथ भी यही शेयर किया था। यहाँ पे आपको 300-350 रुपये में एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच का ऑप्शन मिल जाएगा। इस रूट पे जाते टाइम एक जगह आती है अपर बंतोली, वहाँ पे भी अंकल के सेम नाम से कैलाश होम स्टे के नाम से होम स्टे हैं। तो इन केस अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आप अपर बंतोली में भी अंकल के यहाँ रुक सकते हैं, जहाँ पे अंकल के पास मोर देन 10 रूम्स हैं, जहाँ पे आप कोई भी चूज़ करके रेस्ट कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। ब्रेकफास्ट अंकल ने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। अंकल और आंटी के साथ कब हमारी बात 1 घंटे में निकल गई हमको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। अंकल आंटी ने हमारे साथ बहुत सारी स्टोरीज भी शेयर करी। उनमें से एक स्टोरी ये थी कि 2023 में यहाँ पे एक फ्लैश फ्लड आई थी मधुगंगा रिवर में, जिससे इस वैली को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसी के रीज़न से आगे लोअर बंतोली में एक मैन मेड ब्रिज भी बनाया गया था और उसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे, जिसके लिए एक वास्ट लेवल पे वहाँ पे लोगों का रेस्क्यू भी हुआ था। इस तरीके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अंकल के साथ शेयर करे, कुछ लोकल फूड्स के बारे में बातचीत करी, और कब ये समय बहुत जल्दी से निकल गया हमको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने से और यहाँ पे रुकने से आपको बहुत सारे लोकल चीज़ों के बारे में पता लगता है। और इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और हम निकल गए कंटिन्यू अपनी जर्नी की तरफ। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने आए थे, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया है पराठा, मैगी, और इधर भी मैगी पराठे हमने ऑर्डर करे थे। और इस रूट पे सबसे अच्छा पराठा और सबसे अच्छी मैगी है भाई। तो अगर आप इधर मध्य महेश्वर जा रहे हो और गोंडार में अगर आप आए हो तो कैलाश होम स्टे पे ज़रूर रुकिएगा। मैं भी आपको और भी चीज़ें जो भी आप अगर खाते हो तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है और प्राइस आपको इकोनॉमिकल मिलेंगे। इस रूट पे ये समझ लो सबसे अच्छी दुकान और सबसे अच्छा जो आपको टेस्ट मिलेगा वो यहीं मिलेगा। तो कैलाश होम स्टे में ज़रूर आप आइएगा। ये है हमारे अंकल जी और ये है अंकल की पूरी जो शॉप है जहाँ पे हम बैठ के खाते हैं, और ऊपर अंकल का वो स्टे है जहाँ हम लोग रुके थे, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। फाइनली अंकल के यहाँ से जाने से पहले हमने अंकल से रिक्वेस्ट करी कि अंकल हमारे लिए एक फाइन छोटा सा पहाड़ी फूड भी बना दे। तो अंकल ने हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ का पहाड़ी साग बनाया, जिसको हम अपने साथ पैक करा के लेके आए, क्योंकि पहाड़ पे होने वाला ये साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हमारे प्लेन में मिलने वाली वेजिटेबल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आप इस रूट पर आओगे और अंकल के यहाँ ऐसा फूड खाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है। सो गाइस, ये है अपना कैलाश होम स्टे जहाँ पे हम रुके हुए थे। अंकल जी के हमने नाश्ता किया, और ये है ऊपर अपना होम स्टे जहाँ पे हम रुके हुए थे, और ये है अंकल जी का किचन जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया और अंकल ने हमको बहुत ही प्यार से खाना खिलाया। तो आप जब भी इस रूट पे आते हो, ये गोंडार है, गोंडार से जब आप जाते हो तो गोंडार में आप कैलाश होम स्टे पर ज़रूर रुक सकते हैं। 1000 रुपये का हमको कमरा पड़ा था, और ये जो लंच हमने करा है, ब्रेकफास्ट हमने किया है,
इसका 350 रुपये पूरा आया, जिसमें हमने कुछ पराठे लिए थे, मैगी लिए थे, और उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पर्टिकुलर किस किस चीज़ का क्या प्राइस था वो सारा मैं कैप्शन में डाल दूँगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से चलते हैं और फिर आपको नीचे जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज अभी हम लोग तो नीचे जा रहे हैं और हमको मिले हैं भाई लोग, ये जा रहे हैं बाबा मधमेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो कहाँ से हैं भाई? बरेली है। बरेली से तो मैं भी हूँ। आप कहाँ से? सब एक ही जगह से। तो सारे भाई लोग जो हैं बरेली के मिल गए हैं। तो हम विश करते हैं कि भैया लोगों को भी बहुत बढ़िया दर्शन हो ऊपर बाबा के। और कैसा लगा अभी तक आप लोगों को यहाँ तक का? बढ़िया लग रहा है। अभी जब आप ऊपर जाओगे तो और अच्छा मिलेगा। तो भैया लोगों को विश करते हैं और एक बार बोलते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मन नहीं था कि हम इस खूबसूरत वैली को छोड़ के जाएं, लेकिन बाबा भोलेनाथ से ये प्रेयर थी कि हमको फिर से यहाँ पे बुलाएं। इसी विश के साथ हम लोगों ने अपनी रिटर्न की जर्नी को कंटिन्यू कर दिया था और हम निकल गए थे रांसी की तरफ। वैसे तो रांसी आने के बाद आपको मधमेश्वर, बूढ़ा मधमेश्वर के खूबसूरत दर्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर आप आते हैं तो रांसी से ही एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हो, जिसका नाम है श्री राकेश्वरी देवी का टेम्पल। हमने उत्तराखंड में रांसी में राकेश्वरी देवी टेम्पल के दर्शन करने का भी सोचा, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी जर्नी को प्लान करके रांसी में राकेश्वरी देवी टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको वापसी में रांसी आना होगा और रांसी में आने के बाद आप मेरी वीडियो की हेल्प से राकेश्वरी देवी टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हो। वापसी के टाइम में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कुछ भारी बैग्स भी कैरी करके ले जा रहे होंगे। तो आप अगर इस ट्रैक पे जाते हैं और अपने बैग को कैरी करना नहीं चाहते हैं तो 1500 से 2000 रुपये के बीच देके आप अपने बैग को ऊपर मधमेश्वर की तरफ भेज सकते हैं और आप सिंपली ट्रैक करके जा सकते हैं। इस यात्रा को तो वैसे लोग ट्रैकिंग खुद पैदल चल के करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं चल सकते वो इस ट्रैक को घोड़े और खच्चर की मदद से भी करते हैं, जिसका फेयर 6000 रुपये है दोनों साइड से। मतलब 3000 रुपये एक साइड और 3000 रुपये एक साइड। 6000 रुपये में घोड़े खच्चर से कंप्लीट आप इस जर्नी को कर सकते हो। वापसी में भी आपको बहुत सारे खूबसूरत ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिल सकेंगे, जिसमें आप रुक के ऐसे खूबसूरत पहाड़ों से निकलते हुए वाटरफॉल को देख के थोड़ी देर रेस्ट करके आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो गाइस फाइनली हमारा मधमेश्वर जी का दर्शन और ट्रैक कंप्लीट हुआ। हम फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने द्वितीय केदार मधमेश्वर जी कंप्लीट कर लिए। राहुल भाई, शुभांगी भी पीछे खड़ी है। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छी जर्नी थी ये। भाई भी उधर बैठा हुआ है। सारे थक गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और स्पेशल थैंक्स टू भाई, क्योंकि भाई की मदद से हम सारे लोग बढ़िया से सही बात है एंजॉय करके भी और बढ़िया से हम यहाँ पे आ गए। तो हर हर महादेव। तो बहुत खींच के ऊपर भाई रांसी के लिए टैक्सी मिल जाएगी। ये वही जगह है जहाँ से आपको टैक्सी वापसी में रांसी के लिए मिलती है, और यहीं से आप अपनी यात्रा के लिए घोड़े और खच्चर को भी बुक कर सकते हो। उत्तराखंड को वैसे देवभूमि बोला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर हैं। इसी में एक बहुत ही गढ़वाल का प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर है राकेश्वरी देवी जी का टेम्पल, जो कि रांसी में हिमालय क्षेत्र में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा और बताऊँगा इस मंदिर की पूरी इन्फॉर्मेशन। ये वो मंदिर है जहाँ पे माँ राकेश्वरी देवी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ये वह जगह है जहाँ पे दर्शन मात्र से और पानी को छूने से ही शरीर में होने वाले किसी भी तरीके के कोई स्किन डिसीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और इसी जगह पे चंद्रमा देवता को भी अपने कुष्ठ रोग और क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। यह मंदिर पौराणिक शैली पे बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहाँ की शाम की आरती देखने लायक होती है। लेकिन हमको आगे की तरफ बढ़ना था तो हम यहाँ की आरती नहीं देख पाए। आरती का समय 7 से 8 बजे के बीच में है। 7 से 8 बजे के बीच में आप आके आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इस मंदिर की और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ के पंडित जी ने शेयर करी, जो कि आप मेरी इस वीडियो में आगे देखोगे और आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये है राकेश्वरी का मंदिर। यहाँ पर जो है चंद्रमा पे जब कुष्ठ हुआ तो चंद्रमा ने क्या किया, यहाँ पर तप किया है। अब तप किया तो चंद्रमा का कुष्ठ जो, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये शिव और शक्ति है। कहीं शिव रहता है तो शक्ति नहीं रहती है, कहीं पर शक्ति रहती है शिव नहीं रहता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हैं। ये धुनी जो है ये सतयुग से ये धुनी जलती है।
अब ये जो है ये नाग राजा देवता है। ये जो है मणामाई कन्याकुमारी जो है उसकी मूर्ति है। वो जो है कि 5 भाई पांडव है। वो जो है सत्यनारायण की है। वो मूर्ति जो है वो खतरे पे है। वो जो है लक्ष्मी माँ की मूर्ति है। ये जो है नागराजा की मूर्ति है। रात भर घूमेगा, गाय के जैसे घास घूमेगा, उसका कुष्ठ जो है कि हरण होगा। अच्छा, जो जिसको कुष्ठ की दिक्कत है हाँ, वो क्या करेगा? वो रात को 4 दफे घूमेगा, 4 पैर में, 4 पैर में दफे। घूमेगा। हाँ, घूमेगा वो, उसका जो है कुष्ठ हरण हो जाएगा। उसका कुष्ठ सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा जी। बस सही हिसाब से जो रात भर घूमेगा उसका कुष्ठ अभी भी हरण हो जाएगा। और ये दुनिया है, अगर कोई अगर लकड़ी चराना चाहता तो लकड़ी भी चराता। कोई ये कहेगा यार मेरी तरफ से तब कर, तो वैसा भी होता। कोई ये कहेगा यार मेरी तरफ से अलग भोग लगा ले, तो अलग भोग भी लग सकता है। तो वो तो अपना अपनी इच्छा की बात है। कोई भी चीज़ चढ़ा सकता है, जब माँ को चढ़ा सकता है। कहीं के मंदिरों की तुलना कर ही नहीं सकते। सब कुछ महादेव की कृपा और सब कुछ महादेव की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। इसी तरीके से कुछ हमारे साथ भी हुआ। वैसे तो हमको रांची से सीधे जाना था ऋषिकेश की तरफ, लेकिन हमारा अचानक प्रोग्राम बना ऊखी मठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर जाने का। आपका जानकारी के अनुसार ऊखी मठ में स्थित है ओंकारेश्वर जी का मंदिर, जिसमें श्री मध्य महेश्वर भगवान और केदारनाथ धाम की शीतकालीन गद्दी प्रवास भी है। 6 महीने कपाट बंद हो जाने के बाद मध्य महेश्वर और केदारनाथ भगवान की पूजा ऊखी मठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में ही होती है। ओंकारेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ऊखी मठ से ओंकारेश्वर की तरफ आना होता है, जिसके लिए आपको शेयर टैक्सी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 100 से 150 रुपए के बीच में देके आप शेयर टैक्सी लेके ऊखी मठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में आ सकते हो। बाहर आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हो। व्हीकल आपका किसी भी तरीके को आपको यहाँ पे फुली फैसिलिटेटेड पार्किंग भी मिलेगी। बाहर ही बहुत सारी पूजा की दुकानें भी हैं, जहाँ पे आप अपने लिए पूजा की चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, थाली परचेज़ कर सकते हो। 100 से 150 रुपये में आपको यहाँ पे पूजा की थाली मिल जाएगी, जिसमें सारे इनफ चीज़ें होंगी पूजा से रिलेटेड, जिसको लेके आप मंदिर की तरफ जा सकते हो। भगवान भोलेनाथ, केदारनाथ और मध्य महेश्वर के शीतकालीन में कपाट बंद हो जाने के बाद ओंकारेश्वर ऊखी मठ में ही दोनों लोगों की गद्दी को रखा जाता है। यहाँ पे उनका प्रवास होता है और यहाँ पे ही 6 माह के लिए पूजा अर्चना होती है। मंदिर के गर्भगृह में फ़ोन ले जाना फुली बैंड है, तो आप अंदर फ़ोन बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। मंदिर के बाहर आप कुछ भी छोटी मोटी वीडियोस क्लिक कर सकते हो, लेकिन गर्भगृह में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे ही मंदिर के अंदर बहुत सारी पौराणिक स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई हैं, जिनको आप देख सकते हो। और आप अगर मंदिर के निर्माण में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहो तो आप अपने नाम की एक रजिस्ट्रेशन स्लिप काट के यहाँ पे शेयर कर सकते हो, और वो मंदिर के निर्माण में एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी। इस जर्नी में मैंने आपको दर्शन कराए श्री मध्य महेश्वर, राकेश्वरी देवी और ऊखी मठ के।